आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज, सार्थक सच। तकनीक आधारित खेती के साथ साथ बुंदेलखंड के किसानों को फिर से जैविक खेती की ओर लौटाने का प्रयास हो रहा है। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने झांसी के 2 एकड़ भूमि पर मुफ्त कृषक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की पहल शुरू की। पूरी तरह बंजर रही यह भूमि अब हरी भरी होकर एक मॉडल का रूप ले चुकी है, जहां गौशाला, तालाब, फलदार पौधे, गोबर गैस संयंत्र, जैविक खाद उत्पादन और पारंपरिक फसलों की वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा रही है। BBN 7 न्यूज से विशेष बातचीत में मंत्री श्याम बिहारी गुप्त ने किसानों के लिए खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ आधारित खेती को आय बढ़ाने का सबसे उपयोगी सूत्र बताया। उन्होंने गौ आधारित जैविक खेती को किसानों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रभावी माध्यम बताया है। प्रशिक्षण केंद्र में तैयार हो रही जैविक खाद, गौमूत्र से बने उत्पादों के साथ जल्द ही मुरेगा, जीरा, अजवाइन आदि के पाउडर भी बाजार में उपलब्ध कराने की योजना है। जिन्होंने बुंदेलखंड का विकास के नाम पर कुछ इस तरह के कार्य किए हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हुए अपनी हर हकीकत और सच्चाई से जनता की, समाज की और देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जिनसे हम आपकी रूबरू कराने जा रहे हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्याम बिहारी गुप्त जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके आगामी प्रोजेक्ट क्या है और किन चीजों के ऊपर इस वक्त वो काम कर रहे हैं और किसानों के हितों को किस तरीके से वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, देखने में आया है कि जिस तरह से आप पिछले लंबे समय से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ किसानों के लिए बहुत सारी चीजें आपने बनाई, तो क्या है ये प्रोजेक्ट पूरा? थोड़ा सा हमारे इस बात को साफ तौर से बताएं कि क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से आपने इसको शुरू किया। कि अभी आपने मेरा खेत देखा, इस खेत पर आपने जल स्तर देखा हमारा, यहाँ पर 30-32 फुट पर पानी वाटर लेवल था। आज आप देख रहे हैं कि इस मौसम में, आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को आपने देखा कि मेरे का जल स्तर 4 फुट पर पानी है। ठीक है, हमारा अप्रैल, मई, जून के महीने में भी 15-16 फुट का पानी रहता है हमारा। हमने खेत के दोनों तरफ 8 फुट चौड़ा 10 फुट गहरा नाला बनाया, दोनों नालों को तालाब से जोड़ा, पानी को रोका, जिसके कारण हमारा जल स्तर बढ़ा है और आसपास के 13 कुओं का पानी का स्तर बढ़ चुका है। तो इसलिए आज कोई यदि ये कहेगा कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, ये एकदम झूठ है। बुंदेलखंड में हमें पानी का प्रबंधन करना है और पानी का प्रबंधन केवल सरकारी स्तर से नहीं हो सकता है जब तक जनता आगे खुद नहीं आएगी। ये मेरा अपना प्रयास है, हमने किया है और आज मैं कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड में 600, 700, 800, 900 मिलीमीटर पानी बरसता है। इजराइल एक छोटा सा देश है जहाँ 300, पौने 300 मिलीमीटर पानी बरसता है। वो कभी इजराइल पानी के लिए नहीं रोता है। एक एक बूंद का उसने संचय किया, स्प्रिंकलर लगाया, ड्रिप लगाया, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाया। मैंने भी अपने खेत पे यही किया है और मैंने जो पानी को रोका हुआ है, गाय पाली है, प्राकृतिक खेती करता हूँ, कोई केमिकल नहीं डालता हूँ। उसके कारण जो हमारे देसी केंचुआ है मिट्टी में, केमिकल ना डालने के कारण और गोबर गौमूत्र डालने के कारण और जीवामृत डालने के कारण, जो आपने मेरे नीले ड्रम देखे, उसमें एक ड्रम में 3 दिन में जीवामृत बनता है। 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, कुल 6 चीजें हैं। इसको घोल दीजिए। 3 दिन में आपको एक लकड़ी के डंडे से 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को 3 दिन चलाना है। वो 3 दिन में बन के तैयार। उसको खेत में आप ले जाइए। आप एक गाय या एक बैल से साल में 5 एकड़ की हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 10 किलो गोबर और 5 लीटर गौमूत्र मिलता है। यानी प्रतिदिन 1 ड्रम हमारा जीवामृत खाद पर डे बनता है। उसका हमें उपयोग करके हमें अपने खेतों में ले जाके गौ आधारित प्राकृतिक खेती वाले अभियान को गति देगा। छोटी सी खेती की जमीन को इतना उन्नत बना दिया है कि किसान आप तक आने को इस वक्त बेहद हो हैं। ऐसी क्या खूबी है, क्या क्या चीजें आप मेरे खेत पर लगातार किसान आते हैं। किसानों का प्रशिक्षण लगातार यहाँ चलता रहता है जी। और सामान्य किसान आते हैं, गैर सरकार के द्वारा भी किसानों का यहाँ विजिट कराया जाता है। मेरा जो खेत है ये ऊसरन है कहलाता है। आज भी गूगल पर डालोगे तो ऊसरन के नाम से है। इसमें घास का एक तिनका नहीं था। हमने एक गाय से चालू किया था सन 2006 में। उस गाय का नाम था लक्ष्मी और उसकी जो बछिया थी उसका नाम था गायत्री। हमने पहले दिन पक्का कैटल शेड बनाया था और पीछे नाली देके हौदी बनाई, हमारा गौमूत्र इकट्ठा चालू हुआ।
आपने अभी देखा होगा कि हमारी गौमूत्र की हौदी पूरी तरह से गौमूत्र से भरी थी। लोगों को नहीं मालूम कि गौमूत्र के कितने फायदे हैं। गौमूत्र बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है मानव स्वास्थ्य के लिए और खेत के लिए। तो हम खाद और पेस्टिसाइड में भी हम गौमूत्र का यूज करते हैं। हमने गोबर गैस लगाया था। गोबर गैस की स्लरी को हमने अपने खेत में लगभग 12 छोटे-छोटे प्लॉट बना दिए और उन प्लॉटों में गोबर गैस की स्लरी को पानी के साथ घोल-घोल के हमने डाला और गोबर गैस की स्लरी के कारण आज हमारा खेत फर्टाइल हो गया और 1000 से ज़्यादा पेड़ हमारे लगे हैं। और लेकिन जो दूसरी बात है, मेरे खेत में 104 तरह की बायोडायवर्सिटी है। 104 तरह की हमारे पास वनस्पतियाँ हैं। आम भी है, अमरूद भी, अनार, पपीता, सहजन, चीकू, ठीक है, और से लेके सब्जियाँ, अनाज, फल, पेड़-पौधे सभी तरह की चीज़ें हैं। तो किसान वो है जो किसान खेत पर है, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, 30-30 फलदार पेड़, क्योंकि जो मेड़ की इनकम है वो खेत की इनकम से ज़्यादा होती है। आपने मेड़बंदी की यदि खेत पर, तो आपका जो वर्षा का पानी है वो बहते हुए बाहर नहीं निकलेगा, आपके खेत की नमी सुरक्षित रहेगी। और आपने उसमें जो गौमूत्र गोबर डालेंगे वो उसका पूरा प्रभाव धरती के आपके 1 फुट तक चला जाएगा। और जब गौमूत्र गोबर का प्रभाव 1 फुट तक जाएगा तो केंचुआ जो केमिकल के कारण मर रहा है वो भी हमारा सुरक्षित हो जाएगा। और केंचुआ नीचे ऊपर जाता है, मिट्टी के पोषक तत्वों को लाके पौधों की जड़ों के पास छोड़ता है और जो छिद्र हो जाते हैं, अनंत छिद्र खेत में हो जाते हैं, उससे हमारे जल स्तर को मेंटेन करने का काम करता है। देखिए, हमारी मिट्टी निर्जीव नहीं है, मिट्टी सजीव है। जैसे हमारा आपका जीवन है, इसी तरह से वनस्पतियों का जीवन है, पशु पक्षियों का जीवन है, इसी तरह से धरती की भी एक लाइफ साइकिल है। धरती में 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ से 5 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और जितनी ज़्यादा हेल्दी सॉइल है उतना ज़्यादा उत्पादन, जितनी लाइट सॉइल है उतना कम उत्पादन। इस समय सबसे बड़ा संकट है वो धरती को बचाने का संकट है। आज जैसे पहले हमको देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे भारत के लोगों ने अपने जान लगा दी, जान ली। छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और इसके पहले विक्रमादित्य से लेके जो हमारे पिछले 2000 साल तक हमें दुनिया के लुटेरों से संघर्ष करना पड़ा, शक, हूण, यवन, पुर्तगाली, डच, इनसे लेके, तो इन सबको आज हमारे पास संघर्ष क्या है? आज संघर्ष है धरती को बचाओ, पानी को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। इस काम के लिए सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा रोल है। आज उन्होंने 9 संकल्प दिलाए हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज हमारे, ये 22 साल में जब युवा हो जाएंगे तब इनके हाथों में देश होगा। तब तक हमारा खेत कैसा होगा, पेड़ कैसा होगा, पानी कैसा होगा, इनकी थाली में भोजन कैसा होगा। तो हम लोगों का अभियान है बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, क्योंकि बच्चों को जब हम जहर मुक्त भोजन देंगे यही 25 साल बाद लीडरशिप इनके पास हाथ में, अच्छे किसान होंगे, अच्छे उद्योगपति होंगे, अच्छी नौकरी करने वाले होंगे, अच्छे नेता होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे। तो ये सबका आधार खेती है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य खेती है। खेती से ज्यादा बड़ा काम दूसरा कोई नहीं है। खेत का आधार है गाय, खेत, पेड़, पानी, पशु पक्षी। खेत में 98% रोल तो है प्रकृति का, 2% 1.5% रोल किसानों का है। हम जाते हैं खेत की जुताई कर देते हैं बखर के और हम बीज बोआते हैं, लेकिन इस प्रकृति का सबसे बड़ा रोल है, हवाओं का रोल है, सूर्य का रोल है। इन सभी चीज़ों से ही प्रकृति हमारा जो है खेती होती है। तो हमें प्रकृति को बचाना है। ये प्राकृतिक खेती का जो हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया है। इन सब के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप किसानों को बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारा पहला है कि इस समय सब सारी समस्याओं का समाधान, जिसको हम कहा है गावो विश्वस्य मातरा। गाय ये भारत के लोगों की माँ नहीं है, ना हिंदुओं की माँ है। गाय दुनिया के 800 करोड़ लोगों की माँ है, क्योंकि उसका मूत्र, इसका गोबर जब खेतों में जाएगा तो धरती जहरीली होने से बचेगी। संकट है बढ़ता हुआ कैंसर, बढ़ता हुआ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। इस सबसे भी बड़ी बीमारी है वो है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता। पहले हमारे शादी होती थी, शादी में कन्यादान बाद में होता था, गौ पहले लड़की को दी जाती थी और जिसकी जितनी सामर्थ्य होती उतनी गाय दी जाती थी। तो गाय जब जाएगी अपनी, वो लड़की अपने ससुराल लेके जाएगी, दूध पिएगी, खुद भी अपने पति को दूध पिलाएगी, तो हमारे बच्चे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे। अब जैसा माता पिता होंगे वैसे हमारी संततियाँ होंगी, वैसे हमारे बच्चे होंगे। हमें बच्चों की थाली में दूध, घी, दही, मक्खन, केमिकल फ्री भोजन देना है। और गाँव का पैसा गाँव में, गाँव का पैसा शहर में नहीं, शहर का पैसा गाँव में, देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश में नहीं, विदेश का पैसा देश में। जब हम 1 बोरी DAP डालते हैं तो उसका रेट है 3,771 रुपये 65 पैसा। किसान की जेब का जाता है 1,350 रुपये, लेकिन 1 बोरी पर 2,421 रुपये 65 पैसा सरकार का जाता है।
यानी 2 लाख करोड़ रुपए की पेट्रोलियम के कच्चे हम केमिकल फर्टिलाइजर पर हम सब्सिडी दे रहे हैं और 5 लाख करोड़ रुपए बीमारियों में खर्च हो रहा है। केवल एक ही उपाय है कि चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, 30-30 फुट पर फलदार पेड़, गाय और पशुधन खेत पर, गौमूत्र का संग्रह, गोबर गैस संयंत्र और मल्टीलेयर पंचस्तरीय प्राकृतिक खेती। धरती के अंदर जो कंदवर्गीय चीजें हैं, आलू है, चुकंदर है, हमारी गाजर है, मूली है, हल्दी है, अदरक है, धरती के नीचे पैदा होते हैं जो हमारा कंदवर्गीय। धरती के ऊपर पैदा होते हैं शाक वर्गीय, पालक है, मेथी है, चौलाई है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये शाक वर्गीय है। तीसरी श्रेणी है फल वर्गीय, जिसमें फल लगता है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, भिंडी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, फल लगता है। चौथी श्रेणी लता वर्गीय, लौकी है, तरोई है, करेला है, परवल है, सेम है। और पांचवी जो वर्गीय वो है वृक्ष वर्गीय, आम है, अमरूद है, अनार है, पपीता है, सहजन। तो अब समय आ गया है कि सबसे बड़ा राजा किसान होने वाला है, क्योंकि खेती का रकबा प्रतिदिन कम हो रहा है। देश की आबादी 34 करोड़ थी 1947 में, आज देश की आबादी 146 करोड़ हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के हम देश हो गए। तो हमें आने वाले बच्चों को अच्छा, स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर जीवन देना है। तो उसका आधार है गाय, गांव, किसान और खेती। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके ये मैंने स्कूल बनाया है। आप भी आए हैं, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों को जागृति हो और जो किसान खेत पे रह रहे हैं उनके मॉडल बनाना। और उत्तर प्रदेश की जो आबादी 25 करोड़ है, गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। 2 करोड़ 86 किसान परिवार है। इन 2 करोड़ 86 लाख किसानों को एक एक गाय दी हम उनके पास में आवश्यकता उनकी हो जाएगी, तो हमें 1 करोड़ 10 लाख गायों की और आवश्यकता होगी। तो हमारा है जिसके घर गाय वो है समृद्ध, जिसके घर गाय नहीं वो है दरिद्र। तो दरिद्रता और समृद्धि का आधार हमारी गाय है और सब लोग कम से कम एक गाय पालें। एक किसान एक गाय अभियान, या किसान के खूंटे पे कम से कम 2 गाय। यदि 2 गाय होती हैं तो हमें 6 करोड़ गायों की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 करोड़ किसान हैं यहाँ पर हमारे देश, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमें अभी तुरंत ही 4 करोड़ 10 लाख गायों की आवश्यकता और होगी। ये हमारा अभियान है। तो आपने देखा कि हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पूरी तरह से किसानों को किस तरह से समृद्ध बनना चाहिए, अपनी बात को यहाँ सामने रखा। मैं BBN न्यूज चैनल से असलम खान, झांसी। आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।